हाय गाइस, अब हम कार्ल रोजर्स का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो कि मानवतावादी उपागम के अंतर्गत आता है। इसमें तीन स्टेज मतलब तीन टाइप हैं। एक है व्यवहारवादी उपागम, एक है संघानात्मक उपागम, एक है मानवतावादी उपागम। तो जो व्यवहारवादी उपागम और संघानात्मक उपागम उसमें ज़्यादा प्रिंसिपल दिए हैं, तीन तीन चार चार, लेकिन इसमें ये अकेला है जो कि मानवतावादी उपागम के लिए मतलब फेमस अकेला है। और भी दिए हैं बट ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बीएड की जो बुक्स में दिया गया है। इसी में अगले चलते हैं। कार्ल रोजर जो कि एक अमेरिकन मनोचिकित्सक थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेल्फ को एक सेंटर एलिमेंट बना के अपने जो भी सिद्धांत है उसमें टोटल में यही बताया है, मतलब पूरे सिद्धांत में उनका ये सिद्धांत इसी के चारों ओर घूमेगा। रोजर्स का सिद्धांत मानक की सकारात्मक प्रकृति की अवधारणा पर आधारित है। रोजर्स के इस सिद्धांत को आत्मन सिद्धांत यानी कि सेल्फ थ्योरी या व्यक्तिगत केंद्रित सिद्धांत यानी कि पर्सनल सेंटर्ड थ्योरी के मतलब चारों ओर घूमता है। और अगला पॉइंट है इसका, ये सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास में स्व की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ सेल्फ और व्यक्ति की व्यक्तित्व अनुभूति यानी कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को ही सर्वाधिक महत्व देता है। इस सिद्धांत के समर्थकों ने मनोविश्लेषण तथा व्यवहारवादियों पर यह आरोप लगाया है कि इन लोगों ने व्यक्ति के विकास को पूर्णतः यांत्रिक प्रक्रिया यानी कि मैकेनिकल प्रोसेस बना दिया है। अगला है इसमें रोजर्स के व्यक्तिगत सिद्धांत के निम्नलिखित भाग हैं। पहला है इसमें व्यक्ति की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, फिर व्यक्ति की गतिकी डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी, थर्ड है व्यक्तित्व का विकास डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पहला देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। इसमें क्या होता है कि प्राणी को केंद्र मान के उन्होंने कहा है। रोजर्स के अनुसार प्राणी एक ऐसा जीव है जो शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही तरीके से कार्य करता है। अगला है प्राणी सभी तरह की अनुभूतियों का केंद्र होता है। नेक्स्ट, सभी प्रकार की चेतन अनुभूतियों के योग से जिस क्षेत्र का निर्माण होता है उसे प्रासंगिक क्षेत्र कहा जाता है यानी कि फिनोमिनल फील्ड। अगला पॉइंट है इसी रोजर्स के अनुसार आत्मन के दो उपतंत्र हैं। पहला आत्म संप्रत्यय यानी कि सेल्फ कंसेप्ट और सेकंड है आदर्श आत्मन यानी कि आइडल सेल्फ। आत्म संप्रत्यय वह है जिसमें एक बार निर्माण हो जाने पर उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं होता है। आदर्श आत्मन व्यक्ति के धनात्मक गुण होते हैं यानी कि कोई भी इंसान जब अच्छा या बुरा कोई भी हो उसमें कोई ना कोई एक पॉजिटिव गुण होते हैं, तो वो ये आदर्श आत्मन होता है। और आत्म संप्रत्यय में वही होता है कि सपोज करो एक इंसान शुरू से ही गलत काम करने लगा तो वो गलत ही करेगा यानी कि उसे आसानी से परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी। ये एक ऐसा अभिप्रेरक होता है जो व्यक्ति को अपने आत्मन को उन्नत बनाने में प्रोत्साहन का कार्य करता है। ये प्रकृति मानव तथा पशु दोनों में होती है। व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, हवा, सुरक्षा की संतुष्टि के प्रति जागरूक रहता है। व्यक्ति को पहले से और अधिक उन्नत बनाने की ललक रहती है। व्यक्ति स्वयं को सम्मान एवं स्नेह देने की आवश्यकता महसूस करता है। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं की सही जानकारी होना। ऐसे व्यक्ति जिंदगी के प्रत्येक क्षण को सही उपयोग करते हैं तथा प्रत्येक क्षण में एक नया अनुभव प्राप्त करते हैं जो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लेते हैं। ये उनकी बात हो रही है। ऐसे व्यक्ति कोई भी व्यवहार पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वतंत्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति सृजनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं यानी कि क्रिएटिव होते हैं। और लास्ट पॉइंट है, एक व्यक्ति की अनुभूतियों एवं आत्म संप्रत्यय में कोई अंतर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में एक स्वस्थ व्यक्ति का विकास होता है। रोजर्स के अनुसार पूर्ण सफल व्यक्ति में ये सब गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें सिद्धांत की समालोचना। इस सिद्धांत का कक्ष शिक्षण में विशेष महत्व है। यह सिद्धांत मनोचिकित्सा के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता आत्मन पर बल दिया जाना है जिसके दर्शन हमें व्यक्तित्व के किसी अन्य सिद्धांत में नहीं होते हैं। यह हमारे सामान्य मानवतावादी आंदोलन के रूप में निकल कर आया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत फ्राइड तथा एरिक्सन के सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न है। अगला पॉइंट है, इसकी वैज्ञानिक वैधता भी प्रमाणित नहीं हो पाई है। और लास्ट पॉइंट है, व्यवहारवादियों की कुछ ज़्यादा ही उपेक्षा की गई है जो उचित प्रतीत नहीं होती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आई एम साइनिंग ऑफ।